तो यार आज की पहली खबर तो ये है हमारे पास के जो मिचेल स्टार्क हैं वो टी20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द गेम, विदाउट एनी शेडो ऑफ द डाउट। और वो जो है रिटायर हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आगे तफसीलों में घुसते हैं, बातों की तफसीलों में और जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच को भी डिस्कस कर लेते हैं, तफसील में डिस्कस उसको भी कर लेते हैं, क्या सीन होगा, क्या स्क्वाड होगी और क्या लगता है। और देखते हैं क्या होता है। तो हैरी भाई, मिचेल स्टार्क के बारे में क्या बोलना, आप बोलेंगे आप? फिर मैं जो हूँ वो मैं भी कुछ उस पर फिर तबसरा करते हैं। जी बताएं आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा बॉलर है। और सबसे पहले तो ये उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और जिस तरीके से उन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के दौरान अपने आप को शो किया, बहुत अच्छा। और वो हमेशा से फ्रंट पे आके टीम को लीड करते हैं। सो राइट नाउ वो इस टाइम देखा जाए तो टेस्ट में तो उनकी रैंकिंग जो है 10 नंबर पे है, पर T20 से उन्होंने अनाउंसमेंट की है, पर उनकी T20 में रैंकिंग बहुत ऊपर तक है। पर देखा जाए तो उनकी सच एज ऐसी जो विकेट्स की हम लोग बात कर लें अगर उनके रिकॉर्ड के ऊपर, तो वो आपको बताता चलूं कि उन्होंने अपने अभी तक जो T20 में 79 विकेट्स टोटल ली हैं। अच्छा, कितने मैचेस हैं और क्या एवरेज रही है उनकी? जो उनको बॉलिंग एवरेज रही है 23.81 थी अकॉर्डिंग टू स्कोर। और बेस्ट फिगर उनका था 420। 4 आउट करके 20 स्कोर उन्होंने दिया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 2020 में, अभी सॉरी 2022 में। अच्छा हैरी भाई, ये टेस्ट क्रिकेट में इसके बयान आया है, टेस्ट क्रिकेट में स्टार का बड़ा अच्छा बयान आया, जो कि मुझे अभी उसका अल जजीरा में बड़ा अच्छा बयान आया, जिसकी वजह से मुझे हमेशा से ही वो एज अ बड़ा बड़ा एक्टिव प्लेयर रहा है वो स्क्वाड के वैसे भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में भी। तो उसका अभी बिल्कुल बयान आया बिल्कुल। है कि अल जजीरा की जो मैंने शेयर की थी उसमें आर्टिकल में उसने क्लियरली कहा है, टेस्ट क्रिकेट इज एंड हैज ऑलवेज बीन माय हाईएस्ट प्रायोरिटी। कि वो कह रहा है कि बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट इज एंड हैज ऑलवेज बीन माय हाईएस्ट प्रायोरिटी। यार मतलब जहां पे आप अ, करोड़ों छापते हो T20 खेलने के बाद, जहां पे लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं कि चलो यार अब निकलते हैं, यार वहां पर ऑस्ट्रेलिया का ये बॉलर कह रहा है कि भाई टेस्ट क्रिकेट जो है वो मेरी प्रायोरिटी है। अच्छा, एक और हैरी भाई, आप देखो जिस तरह बिल्कुल स्टार्क का जो बॉल के ऊपर कंट्रोल है ना, आप देखोगे बिल्कुल। बड़ा सॉलिड कंट्रोल है। बुमराह, स्टार्क, कमिंस, इन लोगों का ना गेंद के ऊपर गेंद के ऊपर ना कंट्रोल बहुत अच्छा है। क्यों है? क्योंकि लंबा खेलते हैं। उन्होंने जब आप लंबी क्रिकेट लंबा, खेलते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। तो गेंद आपका ना एक एक बॉल के ऊपर एक होल्ड रहता है। ठीक है, ये नहीं है कि हारिस रॉफ की तरह 3 छक्के खाने के बाद आउट करो और फिर हैरी भाई देखो देखो क्या करता है आउट करने के बाद। अरे भाई मतलब उससे पहले ओवर में मार छक्का खाया इसने उसने। इसने पता नहीं किसी बच्चे से, वो अफ्रीकन था, किसी स्पोर्ट्स में बच्चे खेल रहे थे, तो इसने उधर से ये स्टाइल कॉपी किया है हाँ, ये हारिस वाला रऊफ ये ने। इस तरह करके ऐसे ऐसे। अरे हाँ भाई तू जी। कर क्या रहा है भाई, मुझे मुझे बता तू कर क्या रहा है यार। ये क्या है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हैरी भाई, 3 छक्के खाने के बाद इग्रेशन, 3 छक्के और 2 सुथरे छक्के मारे हैं। इसने, मैं आपको, हाँ बिल्कुल, इसने ना ये वाला जो स्टाइल कॉपी किया, इंडोनेशिया आई थिंक थी, बच्चे जो स्पोर्ट्स खेल रहे थे जिधर से इसने ये कॉपी किया स्टाइल। सब कुछ ही कॉपी किया, मतलब अपना क्या इसके पास, मतलब यार तू भाई। अच्छा, ये मैं आप लोगों को जितने मेरे वीडियो देख रहे हैं मैं उनको एक बात बताता हूँ। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा हारिस रऊफ में ना एक उसके क्रिकेट में ना इसकी बॉलिंग में बड़ी डिस्क्रिपेंसी आती है। वो क्यों डिस्क्रिपेंसी आती है? डिस्क्रिपेंसी का मतलब मेरा ये है कि वो जो पहले ओवर में हैरी भाई, पहले ओवर में वो 11-12 रन दे रहा है। ठीक है, पहले अगले ओवर में मेडन ओवर है, 2 विकेटें और हैं विकेट्स उसके हैं, तो पास, विकेट्स हैं। 2 विकेट्स हैं। आफ्टर दैट ही गोज फॉर 18 रन थर्ड स्ट्रेट। ओवर। क्यों है? क्योंकि बॉल पे कंट्रोल ही नहीं है, गेंद पे कंट्रोल ही नहीं है। इस तरह ही परफॉर्मेंस रहेगी। एक ओवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, अगले ओवर में
फैंटा चढ़ेगा। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना। जब समटाइम ये लोग मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो ये करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस होके हमने टीम को नीचे लगा लिया बस फिर, और अगर वो उस दिन ना करता, वो छक्के छोड़ता जाता, फिर और ना आउट होता ना, तो इन लोग को लग पता जाना था इन लोगों को। उस दिन हैरी भाई, उस दिन मैं समझता हूँ जो नवाज ने आपको बॉलिंग में करके दे दिया है ना, उस दिन जो नवाज ने आपको बॉलिंग में करके दे दिया है, वो आप रहने दे वो उसने अगर वो वहां पे गुरबाज वो गलतियां ना करता कि भाई बिल्कुल ठीक है, उसकी उसकी प्लानिंग, मैं उसकी प्लानिंग को गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑफ की गेंद को आप स्वीप मारते हो, सेफ गेंद होती है, सेफ बैट होती है, स्वीप बिल्कुल मारने के लिए बिल्कुल सेफ बैट होती है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा, जिसे कह रहे हैं ना, आगे जाके लेग स्टंप मिडल स्टंप छोड़ के बहुत प्रिडिक्टेबल हो रहा था, वो हर गेंद को वैसे खेलना चाह रहा था, तो ऐसे होता नहीं है, जिसकी वजह से वो आउट हो गया। अगर वहां पे गुरबाज कहीं 3-4 ओवर और खड़ा हो जाता, ठीक है, बिल्कुल तो इस भोपू का उसने भोपू बजा देना था। ये बिल्कुल, ऐसे हारिस ही ऐसे ही है। यार अजीब है यार, ये आदमी मेरी तो समझ से बाहर है। एक एक ओवर में दो मेडन करके 2 विकेटें ले रहा है, ठीक है, बंदे को लगता है चलो यार अब ये आ गया है, उस पे ट्रैक पे आ गया, उसके बाद ये फिर पिटता है, और पिटता है राशिद खान से, इतना पिटता है इतना, और फिर एग्रेशन भी दिखा रहा है। भाई किस बात का एग्रेशन हैरी भाई, हम लोग खेलते हैं ना, ठीक है भाई, शर्म आती है यार, अगले अगले बैट्समैन की तारीफ करने का दिल करता है कि इसने मुझे, वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है ना, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि यार इसने मुझे मारा है, तो अब ठीक है मैंने इसे आउट कर दिया है, लेकिन, और हैरी भाई वो बॉल भी थोड़ा सा बाउंड्री पे जाके पकड़ा था, थोड़ा सा ही फर्क था उस भी से छक्के में जिसमें इसने आउट किया। तो क्या ही कहने। बिल्कुल बिल्कुल हैरी भाई स्टार की अगली स्टेटमेंट है, अगली स्टेटमेंट स्टार की है, आई हैव लव्ड एवरी मिनट ऑफ, sorry, I have loved every minute of every T20 game I have played for Australia, particularly the 2021 World Cup. Not just because we won, but the incredible group and the fun along the way. तो यहाँ पर हैरी भाई वो यही कहना चाह रहा है कि मैंने T20 जितना क्रिकेट खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ, मैंने फन बड़ा के साथ। और जो 2021 बिल्कुल का जो वर्ल्ड कप था, मैं लोग अपने व्यूअर्स को, जो हमारी ऑनलाइन फैमिली है, उनको स्टेटमेंट हाईलाइट एक दफा उनके लिए कर देता हूँ, फिर इस पे तबसरा भी कर लेते हैं। हैरी भाई, ही वाज अ स्पोर्ट, ही वाज अ टीम मैन। आप T20 में कहें कि बिल्कुल T20 इज नॉट, T20 में ठीक है बैट्समैन को एक लेवरेज मिलता है, और पावर प्ले में लेवरेज मिलता है, उसके बाद अब बाउंड्रियां छोटी हो गई हैं, उस तरह का सीन रह नहीं गया, बट मिचेल स्टार्क हिट्स डिफरेंट। मिचेल स्टार्क वो अलग ही तरह का है। और हैरी भाई आगे उसकी स्टेटमेंट है, मैं आपको अगली स्टेटमेंट उसकी पढ़ा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये स्टेटमेंट है, मैं फिर इसको पढ़ भी देता हूँ। तो हैरी भाई स्टेटमेंट है, लुकिंग अहेड टू एन अवे इंडियन टेस्ट टूर, अभी जो आ रहा है इनका, द एशेस एंड एन ओडीआई वर्ल्ड कप इन 2027। तो भाई वो तो अभी से ही इंडिया के साथ जो टेस्ट मैच खेलने हैं उन पे नजर रख के बैठा हुआ है, एशेस पे नजर रख के बैठा हुआ है, और 2027 के वर्ल्ड कप में नजर रख के बैठा हुआ है। आई फील दिस इज माई बेस्ट वे फॉरवर्ड टू रिमेन फ्रेश, फिट एंड एट माई बेस्ट फॉर दोज कैंपेन्स। अगेन हैरी भाई बिल्कुल सही फैसला है, आपके पास आगे T20 क्रिकेट इतनी आ रही है, एशिया, ऑब्वियसली आप एशेस खेलेंगे 2 महीने आपकी एशेस चलेगी, बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल 2 से 2.5 माह चलती है इनकी ऐसी। उसके बाद फरवरी में आप जाकर एशिया कप, तो आप T20 वर्ल्ड कप तो नहीं आप खेल सकते हो, यू हैव टू बी वेरी फिट उसके लिए, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक फैसला है। और हैरी भाई मैं आपको ये बता दूं, ये लोग वो नहीं है जो सिर्फ बोलते हैं, अगर ये तैयारी के लिए जा रहे हैं तो ये ऐसी तैयारी करके आएंगे, इनको हिला के रख देंगे बाकियों को। ऐसे ही है बिल्कुल। और आपको एक और न्यूज़ बताता चलूं, इसने जो T20 का अपना डेब्यू किया था अगेंस्ट वन ऑफ द ग्रेट T20 टीम, पाकिस्तान ना, बिल्कुल पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था इसने। और वो जब ये पाकिस्तान अपना दुबई में इनिंग अपने मैचेस खेलते होते थे, शारजाह दुबई में हाँ जी, खेलते थे, और इसने अपना तब वहाँ पे डेब्यू किया था, तो 2012 में इसने अपना T20 वहाँ पे डेब्यू किया इसने। तो ओवरऑल इसका करियर देखा जाए तो बहुत अच्छा था, पर ऐसी सच एज ऐसी अचीवमेंट्स नहीं, इसने इतना ज़्यादा नहीं खेला अपनी कंट्री के लिए। उसने 65 मैचेस खेले हैं, और जिसमें से 79 विकेट्स हैं उसकी,
और बाकी ज्यादा उसने अपना फोकस जो किया है वो टेस्ट मैचेस के ऊपर किया है। उसने अपनी टीम को रिप्रेजेंट किया है एज ए टेस्ट प्लेयर, क्योंकि जिसकी वजह से उसकी बॉलिंग जो है ज्यादा फाइन हुई है और उसने ज्यादा ओवर के वो उसको सामने आया है। सही बात, इसने बड़ा काम किया है हैरी भाई। इसने अपने यॉर्कर पे बड़ा ही सटीक यॉर्कर जो एक करता था वो इसका, हालांकि शुरू में जो है ना, शुरू में गेंद उतना, ऑब्वियसली आप नए आते हो उतना कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जिस जिस तरीके से गेम बननी शुरू हुई है ना इसकी, जिस तरीके से इसके हाथ में गेंद, इसने अपने ऊपर काम किया, अपने यॉर्कर के ऊपर, अपनी अंदर लाने वाली गेंद के ऊपर इसने बहुत मेहनत की है। इवन जो 2012 के आप इसके वर्ल्ड कप की क्लिप्स निकाल के देखें ना, टी20 वर्ल्ड कप की क्लिप्स, जो इसने शाहिद अफरीदी को आउट किया था, बिल्कुल यॉर्कर मारा आउट किया था शाहिद को इसने। तो मेहनत की है यार, इसने मेहनत की और मेहनत नजर आती है। देखिए कंटिन्यूसली वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए टेस्ट प्लेयर। जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लंबी क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं अपनी बॉलिंग को अलग तरीके से एक्सपोज करने के लिए, आपको सीखने का मौका मिलता है। इवन के मैं आपको बताता चलूं कि इसको वसीम अकरम ने भी गाइड किया है बॉलिंग में इसको। सो देखा जाए तो हमारे कुछ बॉलर्स हैं वो गाइडेंस लेना ही नहीं चाहते कि अपने सीनियर से, कि भाई वो उससे लें, और बेहतर है कि देखें बाहर की दुनिया फायदा उठा रही है तो हम क्यों ना उठाएं। पाकिस्तानी नहीं वसीम अकरम से फायदा उठाना चाहते हैरी भाई। मैं कल सुन रहा था किसी को, उसने लिटरली का उसने वसीम अकरम भाई को, ये वकार को, वसीम भाई इनको लानती बोला है। पाकिस्तानी एक यूट्यूबर, ओ मेरे मुंह से निकल ही गया है, चलने मैं नहीं टारगेट करता किसी को, लेकिन पाकिस्तान के रहने वाले बोलते हैं कि वसीम अकरम को अपनी वीडियो में लानती बोल रहा था। वसीम अकरम दुनिया में कहीं पे भी चला जाए उसकी इज्जत है, वो पाकिस्तान में आएगा। नाम भी बता रहे हैं, हमें कोई किसी से कुछ लेना नहीं है, हमने कौन सा हैरी भाई रहने दे, पेड प्रमोशन पे हम लोग नाम रहने दे। अगर अब फिर करेंगे तो फिर मैं थंबनेल पे भी तस्वीर लगाऊंगा, नाम रहने दे, अभी अच्छा नहीं लगता। नाम मैं लूंगा। बहुत पुरानी बात हो गई है हैरी भाई, बहुत पुरानी बात हो गई है, तो मैं ले लूंगा नाम, लेकिन अभी रहने दें, अभी थोड़ा सा रहने दें। लेकिन तो ओवरऑल देखा जाए तो मैनुअल जो इसने अपने करियर में अचीव किया है, बहुत कुछ अचीव कर गया है, सक्सेस उसने अचीव की है, शोहरत, सब कुछ उसको मिला है, और ये कंसिस्टेंसी अपनी टीम के साथ वफादारी के साथ बिल्कुल मिलती है। जब आप अपनी टीम के साथ वफादार रहते हैं और एक ग्रुपिंग नहीं होती और अपनी टीम के लिए खेलते हैं, अपने आप को छोड़ के टीम के लिए खेलते हैं, देन फिर आपको रिजल्ट मिलते हैं और फिर आपको दुनिया भी सराहती है। फिर ये नहीं होता चुपचाप आप ना रिटायरमेंट नहीं अनाउंस कर देते, आपको फिर पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है। सही कह रहे हैं आप, और यही हुआ इसके साथ। अच्छा, आसिफ अली ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, जो हमारे फॉर्मर प्लेयर हैं आसिफ अली, उन्होंने भी रिटायरमेंट कर दिया उनके करियर। बिल्कुल उन्होंने भी अपने करियर की ओवरऑल जो हर तरफ से उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की है। तो उसके ऊपर यही बात करेंगे कि बेसिकली हमने अपना टैलेंट ज़ाया किया है। एक तो उसको मौका लेट दिया हमने, और फिर जब मौका दिया तो फिर कंसिस्टेंटली हमने उसको खिलाया नहीं है, फिर हम लोग उसको बाहर लेके चले गए थे। सो उसका क्या किया, ये कहा जाएगा कि उस लड़के ने जितना उसको क्रिकेट मिली T20 में, उसने अपने आप को प्रूव किया और उसने शो किया कि भाई मैं कुछ हूँ। हैरी भाई, पर आपने उसको 2019 का वर्ल्ड कप खिलाया, आपने उसको 21 में मौके दिए, आपने उसको 22 में मौके दिए। आपको नहीं लगता कि उसकी अपनी भी गलती है कि उन मौकों, उन चांसेस पे ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर सका, अपार्ट फ्रॉम दैट नॉक जो आई थी अफगानिस्तान? अपॉर्चुनिटी देखें, उसने तो जहां उसको मौका मिला है उसको बेसिकली ये लोग मौका अपॉर्चुनिटीज देते थे 4 से 5 बॉलों की, 2-3 ओवर की, और उसको जहां मौका मिला उसने अपने आप को प्रूव किया। पर उसने ओवरऑल जो इसने अपने करियर में मैचेस खेलने हैं, ज्यादा उसने T20 खेला है, उसको टेस्ट मैच इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स बनते हैं टेस्ट मैचेस खेलने से ही बनते हैं, ना कि T20 या खेलने से नहीं बनते, या PSL की परफॉर्मेंसेस पे नहीं हम लोग आ सकते हैं। तो देख,
वो तो उसने खुद ने अपने आप को प्रूव करना था ना। मैं मानता हूं कि सिस्टम ने उसको उस तरीके से सपोर्ट ही नहीं किया, पर पर आपको नहीं लगता कि उसको खुद को वो खुद ही इस तरह डगर पे चल गया कि मैं 150 छक्के मारूंगा, मैं हर रोज 100 छक्के मारने की प्रैक्टिस करता हूं। मतलब वो अब जो आदमी मारी छक्के रहा है, तो मतलब वो आदमी क्या करना चाह रहा है? वो टेस्ट क्रिकेट तो आपको आपको नहीं लगता कि वो टेस्ट क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा? क्योंकि जब वो कह रहा है कि मैं मारते ही छक्के हूं। देखिए, वो मौका देंगे तो फिर ही ना। आपका बेन स्टोक्स नहीं छक्के मारता, अफरीदी छक्के नहीं मारता था, क्या नाम है, अभी आपका हैरी ब्रुक्स छक्के नहीं मारता। अभी उसने रिसेंटली जो मैच खेला है कैरिबियन लीग में, उसने तो पकड़ के सबको उखाड़ के फेंक दिया। टेस्ट मैचेस भी खेल रहे हैं, आपके हर प्लेयर छक्के मारते हैं। उसने तो अपनी टोटल उसने अपने करियर में 58 मैचेस में से 51 इनिंग्स खेली हैं, और देखा जाए उसको 7 इनिंग में तो मौका ही नहीं मिला। मतलब पाकिस्तान शायद जीत गया होगा जल्दी। और मसला उसने तो उसमें अपने यही था कि ऊपर से कुछ बैट्समैन पाकिस्तान टीम के आते थे, 15वें ओवर तक खेलते थे। 15वें ओवर तक वो मेरे ख्याल से 90 गेंदों पे 100 रन, 110 120 बनता होता था, और बाकी फिर इन पे छोड़ जाते थे कि आखिरी 5 ओवरों में भाई तुम 60-70 रन बनाओ। मैं आपको बताता चलूं कि उसकी सच ऐसी कोई खास पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अचीवमेंट्स नहीं है। उसने 51 मैचेस में आपको बताता चलूं कि उसने 577 रन बनाए हैं। और आजकल के दौर में आप एक एक टूर्नामेंट के अंदर आप राउंड अबाउट 300-400 स्कोर बना रहे होते हैं। जिस तरह की एडवांस मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, तो उसको ओवरऑल देखा जाए तो सच ऐसी उसने कोई परफॉर्मेंसेस खास नहीं दी, या कह लीजिए कि उसको मौका नहीं मिला। अगर मौका 51 मैचेस में मिला है तो किसी एक मैच में उसको अपना बेस्ट स्कोर तो देना चाहिए था ना। उसकी एवरेज 15.18 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट 133 का स्ट्राइक रेट है। सच ऐसा उसने कुछ खास किया नहीं है। और हैरी भाई उसको मैं समझता हूं कि अभी उसकी एज जो पेपर्स पे है वो 33 इयर्स है। पेपर्स पे पेपर्स पे बिल्कुल, पेपर्स पे पेपर्स पे 33 है, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी राउंड अबाउट 40 के पास रखती है। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि अगर 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले रहा है, तो मिसबा 40 तक गया था, यूनस 41-42 तक गया, तो थोड़ी सी मेहनत करता तो शायद लंबा खेल सकता था। बट आई थिंक उसने उसने उसका कोई ज़हनी और टूर्नामेंट। आपको बताता चलो, इसका करियर का सबसे बेस्ट स्कोर जो है 41 है पाकिस्तान के अंदर। इसने जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है ग्रीन जर्सी पहन के, 41 इसका हाईएस्ट स्कोर है। सो सच ऐसा देखा जाए तो इतनी बड़ी आपने अगर तो 50 मैचेस खेलने के बावजूद आपको मौके मिले हैं, तो किसी ना किसी बड़ी इनिंग आपको एक खेलनी चाहिए थी जो आपकी यादगार रहती। हमारे पास सिर्फ इसके 2 से 3 मैचेस में इसको डिनाई नहीं हम लोग करेंगे। इसने जो बेस्ट अपना किया था, वो जो इसने अफगानिस्तान को मारा है और इंडिया को इसने खेला, तो इस तरीके से इसने अपनी परफॉर्मेंसेज 1 से 2। तो यार लगता है हैरी भाई का इंटरनेट थोड़ा सा खराब किया है, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट पिछले 2-3 दिनों से काफी अवाम का खराब हो रहा है। तो मैं आगे और चलता हूँ, इस चीज को और तफसील में डिस्कस करता हूँ। अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बैक टू मिचेल स्टार्क पे और बात कर लेते हैं, आगे तबसरा उस पर कर लेते हैं। आगे मिचेल स्टार्क के बारे में ये कहा जा रहा है कि it also gives the bowling group time to prepare for T20 World Cup in matches leading into that tournament. अब यार आप ये देखें कि उनका एक बैट्समैन, उनका एक बॉलर अभी रिटायरमेंट ले रहा है, ताकि उनको पता हो कि उन्होंने कौन सा बॉलर लेके जाना है। हमें पता ही नहीं है। अभी मैं पिछले दिनों किसी को सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि भाई आप आमिर को लेके आओ वापस। मैं कहता हूं आमिर को ना लेके आओ, मैं कहता हूं वसीम अकरम को लेके आओ, मैं कहता हूं इमरान खान को भी ले आओ, मैं कहता हूं वकार यूनिस को भी ले आओ। आकिब जवेद तो वैसे ही बैठा हुआ है, आकिब जवेद को भी खिला लो। ओ भाई खुदा का खौफ करो यार, बहुत हो गया, आगे बढ़ो, बहुत हो गया, इट्स इनफ इज इनफ। मुझे लगता है अब यहां से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है अब यहां से अब आप भी बैक, अब फिर से आप आमिर के पास जा रहे हो। मैंने पिछली वीडियो में आमिर की तारीफ की थी, लेकिन अब जब एक प्लेयर कह रहा है कि अब मैंने नहीं खेलना, अब फिर जब वर्ल्ड कप आने वाला होता तो वो कहता है कि मैं अवेलेबल हूं। तो यार ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखें आप, उनकी टीम का प्लेयर, उनकी टीम का एक सीनियर प्लेयर
वो रिटायरमेंट ले रहा है ताकि उनका जो कैप्टन है उसके माइंड में क्लियर हो कि मैंने किसको लेकर जाना है। हम कब ये सीखेंगे? मेरा सवाल ये है पाकिस्तान क्रिकेट से कि हम कब सीखेंगे? हमारी टीम ही फाइनलाइज नहीं होती यार। हमारी टीम ही जब डेडलाइन से एक दिन पहले तो हमारी टीम फाइनलाइज हो रही होती है कि ये लड़के खेलेंगे, और बॉलर्स का पता ही नहीं होता कब कहां से कौन आ जाता है। कभी इमाद वसीम आ जाता है, कभी कोई कहीं से आ जाता है। आपका हारिस रॉफ भी प्रॉपर तरीके से नहीं आया था। अब मैं उसको टारगेट नहीं करता, लेकिन अब एक एग्जाम्पल ही वो है, वो भी एक प्रॉपर तरीके से नहीं आया था। तो बस यही बात है, अब चल रहा है, बस बस चली जा रहा है। अनफॉर्चुनेट है यार। आप देखें, आपके सामने मिसालें हैं यार। आप बात करते हैं फैसिलिटीज की, अब बात करते हैं ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बहुत आ गया, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा। अबे यार, इसके लिए कितना माइंडसेट चाहिए? इसके लिए क्या माइंडसेट चाहिए होता है? ये जो उसने किया है, इसके लिए कुछ एथिक्स चाहिए होते हैं और कोई मोरालिटी चाहिए होती है। इसके लिए एक विजन चाहिए होता है, ठीक है? इसके लिए आपके पास फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए कि यार मैंने अपना क्रिकेट खेल लिया, जितना खेला है अच्छा खेला है, ठीक है, बस अब किसी और को मौका दो। पर मसला ये है, हमारे यहाँ पे पता ही नहीं लगता कि कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है। जब जिसका दिल करता है वो रिटायरमेंट ले लेता है, जब जिसका दिल करता है वो रिटायरमेंट वापस ले लेता है। अब चल ही रहा है बस। अब ये किसी को नहीं पता कि ये मामला कहां पर जाकर रुकेगा, कब बदलेगा, कब जो है हमें भी ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक चीजें सिस्टमैटिक तरीके से हो रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक चीजें सिस्टमैटिक तरीके से हो रही हैं। तो यार समझ से बाहर है चीजें, समझ से ही बाहर है। आगे आगे जो है, इवन के उनके जो नेशनल सिलेक्टर है जॉर्ज बेली, और जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बॉस है टॉड टॉड ग्रीनबर्ग, उसने भी काफी अप्रिशिएट किया है स्टार्क को। तो एक विजन है उनके लड़के, वो अब अपने बॉलर ढूंढ रहे होंगे स्टार को कौन आकर रिप्लेस करेगा, और हमारे यहाँ पे यही नहीं पता। वो रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो रिटायरमेंट लेके गया हम उसको वापस लेके आएंगे। नॉनसेंस बातें हैं यार ये। आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना चाहिए। अब क्या कहाँ कहाँ रुक के बैठे हुए हो? बस ठीक है, जो चला गया वो चला गया ना, खत्म किस्सा। या तो ओके, हमारे वहां पे क्रिकेट हो नहीं रही, हमारे वहां पे पीएसएल डोमेस्टिक ये हो नहीं रहे हैं, जो आपको बार बार वापस उन्हीं नामों पे जाना पड़ता है, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। अच्छा यार, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की। मैच है आज, तो होप फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। अभी कुछ पता नहीं है। देखो यार, अब क्या हालात आ गए, मैंने पिछली मैच में भी कहा था कि यार क्या हालात आ गए कि अब इस बात की भी टेंशन लेनी पड़ रही है कि अब इस बात की भी टेंशन लेनी पड़ रही है कि अफगानिस्तान के साथ मैच में क्या होगा। एक वक्त था, जैसे मैंने पहले मेरी वीडियो भी अगर आपने देखी हो तो मैंने उनमें बताया हुआ है कि एक वक्त था जब पाकिस्तान के जो लोग थे, 2012-2013 का वो टाइम था जब केयर ही नहीं करते होते थे, केयर ही नहीं होती थी कि यार ठीक है अफगानिस्तान है, इसके साथ क्या ही मैच देखना है। लाइक लोगों को मैंने लिटरली बाजारों में और दुकानों पे लोगों को रिमोट पकड़ के मैच आगे करते हुए देखा कि यार अफगानिस्तान के साथ मैच है, ये तो जीते हुए, आगे बढ़ो। मैंने लिटरली देखा, तब मैं पाकिस्तान में ही था, और मैं तब ओ लेवल्स के ना सेकंड ईयर में था, जब ये ओ लेवल के आई थिंक, हाँ मैं ओ लेवल O1 में था, ओ लेवल फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में था, इस तरह का था कुछ, ये सीन था। आज आज हमें ये टेंशन होती है कि हमारे लड़के परफॉर्मेंस कैसे देंगे। आज हमें ये फिक्र होती है कि पता नहीं ये लड़के क्या करेंगे। आज 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 अभी इन चीजों की फिक्र होती है। दुनियावी गम और तरफ, काम का गम और तरफ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का गम और तरफ, ये हालात चल रहे हैं। तो यार मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए आज का जो मैच है, अफगानिस्तान आज तगड़ा तो आएगा। अफगानिस्तान पिछली जो उसने गलतियां की हैं उनसे सीखेगा जरूर, लेकिन मुझे लगता है जो उनकी बॉलिंग थी लास्ट टाइम वो काफी हल्की रही है। राशिद खान को जो छक्के मारे थे, सर छक्के मारे थे यार, ये बार बार सुन के ना, वो क्या नाम है, वो जो रिपोर्टर है उसको मारे थे और कड़ रहे थे वो, और ये होड़ा था, वो बार बार वो करके ना, उसकी मिमिक्री कर करके मेरे मुंह पे भी ना वो चीज जो है ना आ गई है, तो उसको लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा अगली दफा ना हो, ठीक है।
तो जो सर राशिद खान ने 2-3 जो बॉलें की थी वो थोड़ी नहीं काफी मतलब बहुत ही लूज बॉलें थी, वो डिजर्व करती थी ट्रीटमेंट। लेकिन आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम सलमान अली आगा, जो हिट्टे मारी थी सलमान अली आगा ने, वो हिट्टे बड़ी क्लासिक थी, वो हिट्टे प्रॉपर प्योर शॉट्स थी, वो प्रॉपर शॉटें थी, वो जिस तरह जो उसने हिट्टे मारी हैं और अच्छे छक्के मारे थे। हाँ, ही वाज ऑन 46-47, ठीक है, ऑफ 27 बॉल्स, लेकिन उसके बाद जो अगली 10 गेंदें थी, उन 10 गेंदों पे वो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से वो पेस अप नहीं कर सका, तो जिसकी वजह से इट वाज 36 बॉलों पे 59, आई थिंक 57 या 58 रन इस तरह के उसने बनाए थे। लेकिन अगेन होप फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अच्छा और तगड़ा आज परफॉर्म करेगी, और देखते हैं आज क्या होगा। मुझे लगता है पाकिस्तान को जीतना चाहिए यार, मतलब कोई और रीजन बनता नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ना तो यार हैरी भाई वापस आ गए। हैरी भाई, मैंने बताया अपनी ऑनलाइन फैमिली को कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई बारिश और फ्लड हो रहे हैं, तो काफी इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो हैरी भाई, मैंने ये पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान को कवर करना स्टार्ट किया है। मुझे लगता है कि आज का मैच बड़ा तगड़ा होगा, कांटे का मैच होगा, बट आई सी पाकिस्तान कमिंग अप एज, अभी मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, अब पता नहीं बैकफायर ना कर जे। आई सी पाकिस्तान विक्टोरियस टुडे। आई थिंक पाकिस्तान विल बी ऑन विक्ट्री साइड टुडे। मुझे लगता है पाकिस्तान आज जीत की साइड पे होगा, बिकॉज कोई और रीजन आपका बनता नहीं है। अफगानिस्तान नो डाउट बहुत अच्छी टीम है, लेकिन हैरी भाई फिर डिपेंड करता है टॉस जीतकर पहले बैटिंग कौन करेगा, ठीक है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कौन करेगा और उसके बाद दूसरी बॉलिंग किसकी आएगी, क्योंकि गर्मी बढ़ी है। और क्योंकि देखा जाए तो कल के मैच में यूएई ने बहुत बड़ी गलती करके ना टॉस जीतने के बाद आई थिंक उसने बॉलिंग कर ली है, तो ऐसा कुछ बनता नहीं था जो होना चाहिए था, पर उसने उसको कर दिया, टॉस जीत के तो उसने उनको मौका दे दिया बैटिंग का, तो उन्होंने पकड़ के 188 स्कोर बोर्ड के ऊपर लगा दिया। उसके बाद फिर इन्होंने फाइट अच्छी की है, 150 की है, पर जो उनकी तरफ से शानदार परफॉर्मेंस रही है इब्राहिम की रही है 63 रन की, और सदीकुल हक बैट्समैन है 54 के, उन्होंने किया है। तो ओवरऑल देखा जाए उनको भी हम लोग नहीं कर सकते, पर ये कि कल बैड लग रही है गुरबाज की, पर वो उसने जिस तरीके से पाकिस्तान को फर्स्ट T20 में खेला है, फाइट की है, फाइट बैक की है, और बहुत अच्छे से उसने उसको किया है। तो इनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखें हम लोग पहले भी बात यही कर रहे थे और आज भी यही करेंगे कि कोई भी टीम या कोई भी प्लेयर छोटा नहीं होता, और स्पेशली इन T20 कभी भी कुछ हो सकता है। तो और पाकिस्तान होपफुली उम्मीद है कि आज जीते, क्योंकि देखा जाए तो मैंने उस दिन भी हमने बात हम लोग ऑफ द कैमरा कर रहे थे कि पाकिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज वाइट वॉश करनी चाहिए, ओवरऑल करनी तो चाहिए, स्टिल जीतना चाहिए। और मैं पर्सनली ये मानता हूं कि पाकिस्तान इस टाइम इन दोनों टीमों से बहुत तगड़ी टीम है, और ये दूसरे नंबर तीसरे नंबर वाली टीम है जो ना, ये अनऑफिशियल चीजें हैं, और आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आप दूसरे नंबर पे टीम है तीसरे नंबर पे है। जिन्होंने डिसाइड करना है वो एक बहुत बड़ा बोर्ड है, अदारा बैठा हुआ है जो इन चीजों को देख रहा है। तो हम लोग वो काम करें जो हमारे पास है, तो हम लोग और आपको मैं एक और बताता चलूं कि आज के मैच में 2 से 3 तब्दीलियां होनी जा रही हैं, और शहीन और हारिस वापस आएंगे, और जो मुकीम की जगह अबरार को मौका मिलने के चांसेस हैं। हाँ, क्योंकि मुकीम ने बहुत बुरी बॉलिंग की थी ना पिछले मैच में, गेंद बहुत बुरी बॉलिंग डाली थी, तो आज अबरार खेलेगा ही खेलेगा। और हारिस शहीन के बगैर अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो वो खेलने नहीं वाले, क्योंकि जैसा भी है अपना वो भोपू जैसा भी है, अपना भोपू हारिस वो जैसा भी है, वो बॉलर तो जरूरत तो है उसकी टीम को। या तो आप या मैं, हालांकि मैं चाहूंगा कि आप वसीम जूनियर को एक मौका देकर देख लें, हसन अली को रहने दें, पर मैं एक चाहूंगा आप मौका देकर वसीम को देखे, वसीम को देने बिल्कुल एक मौका देकर देख लें। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतना बड़ा दिल
करेगा आगा, मुझे नहीं लगता कि उसको पता है कि क्योंकि मसला है ना हमारे यहाँ पे एक मैच हारने की देर है उसकी कैप्टनसी पे लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। हालांकि ऐसे ही है, प्रॉब्लम नहीं रही, पर मुझे एक जो उसके पिछले मैच में जो मैंने भी उसको क्रिटिसाइज किया था, थोड़ा सा क्रिटिसाइज या कहो या मशवरा को, जो मैंने बात की थी उसके लिए, वो मैंने यही बात की थी कि यार तुम जो घबरा गए थे ना, हालांकि पीछे तुम्हारे पास हारिस के ओवर पड़े थे, हालांकि हारिस के ओवर ठीक है यार, पर पड़े तो थे ना, बॉलर तो है ना वो, और शहीद के ओवर पड़े थे, फिर आपके पास आपका स्पिनर पड़ा था, नवाज का भी एक ओवर पड़ा था, तो आई थिंक वहां पे घबराने की जरूरत नहीं थी और आप चेहरे पे नर्वसनेस देख सकते थे। तो मुझे सिर्फ यही चीज का एक डर लग रहा है, जो कि मेरा डर बड़ा वाजिब है, कि ये जो उसका ये नर्वसनेस है, ठीक है वो कैप्टन भी थोड़ा सा, पहला टूर्नामेंट वो एज अ कैप्टन जो है लीड कर रहा है और ट्राई नेशन सीरीज भी कर रहा है, बड़ी चीज है। बांग्लादेश आएगी आगे, आप श्रीलंका के साथ खेलोगे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो चलो बड़ी दूर की बात है, फिर आप इंडिया के साथ खेल रहे हो, पर उससे पहले आप एशिया कप खेल रहे हो, उन्हें इंडिया क्या नाम है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को खेलने से पहले, साउथ अफ्रीका को खेलने से पहले आप ये खेल रहे हो एशिया कप। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह घबरा नहीं सकते आप, आपके पास आप एक फेस हो, आप 24 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप 24 करोड़ अवाम का फेस हो, ठीक है, तो आप ऐसे कर नहीं सकते घबराना फील्ड के ऊपर, ठीक है यार मैच है, मैच लग जाएगा और क्या होगा। हैरी भाई वहां पर अगर नवाज आउट ना करता गुरबाज को तो क्या होता, ज्यादा मैच लग जाता, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लेकिन यार इस तरह घबराया मत करो। वहां पे तो चलो नवाज ने आपको बचा लिया, नहीं तो लोग आपको बहुत क्रिटिसाइज करते कि आगा घबरा गया, आगा को ये हो गया। मैं आगा का वेल विशर हूं, इसलिए ये बात कर रहा हूँ हैरी भाई, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। आगा बड़े अरसे बाद, सलमान अली बड़े अरसे बाद कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर हैरी भाई ऐसा है जिसको एडमायर करने का दिल कर रहा है, बिल्कुल, और वो फ्रंट पे आके लीड करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिसको लग रहा है कि अगर ये सियासतों का शिकार ना हुआ ना, आदमी सियासत का शिकार ना हुआ, तो ये आदमी पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है अगले 10 और ये मैं आपको बताता चलूं, अगर तो सियासत का शिकार ना हो तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वनडे का कैप्टन बनने के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है। आपको ये भी बात बताते चले, पर वो फिर वही बात आती है ना, चीजें कोई दिमाग को ना चढ़ जाएं और सियासती ना शुरू हो जाएं, ये सियासती ना बन जाए, कैप्टनसी बचाने के पीछे ना पड़ जाए, भाई बंधु के जिसे कहते हैं ना, दो तू मेरे रख ले, दो मैं तेरे रख लेता हूँ, ठीक है ऐसे ही है, ठीक है, वो एक मेरा एक तेरा, दो मेरा दो तेरा, तो ये माहौल ना करें वो, तो फिर हैरी भाई फिर ये आदमी बहुत आगे जाएगा। तो अगर इसने वही हरकतें करनी है जो बाकी आपके लड़के कर रहे हैं, जो आपके पहले भी लोग कर चुके हैं, तो फिर रिजल्ट्स मिलने वाले नहीं है हमें, फिर रिजल्ट्स बदलेंगे नहीं। रिजल्ट तब आपको मिलते हैं जब आप अपनी टीम को एक तो उसमें से जो आपकी मैनेजमेंट है ना उसका किरदार खत्म कर दें। देखिए सिलेक्टर्स का काम होता है टीम सेलेक्ट करके देना, पीछे से मशवरे नहीं देना होता कि भाईजान इस प्लेयर को हिला लो, उधर कोच बैठा हुआ है, मैनेजमेंट बैठी है, कैप्टन बैठा हुआ है, तो उसको पता है कि मैंने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, अकॉर्डिंग टू हमारी जो वेदर कंडीशंस हैं उसके ऊपर हमारा कौन सा प्लेयर सूट कर रहा है, तो उन्होंने उसको देखना है। हमारे पीछे से इवन के डायरेक्ट मैं आपको बताता चलूं, हमारे इवन के जो पीसीबी के हेड भी थे रिसेंटली, भी अभी का नहीं मालूम, हो भी सकता है, और पाकिस्तान में ये बहुत चीजें हैं कि आप जो इवन पीसीबी भी होगा वो भी इन्वॉल्व होगा कि भाईजान आज का ये प्लेयर नहीं मैच खेलेगा, ये खेलेगा, इसको डालो यार, इसको करो। बड़ी बड़ी आपके बड़े बड़े लोग हैं जो इन्वॉल्व हो के आपकी टीम को चला रहे होते हैं, तो उधर कोच और कैप्टन बेचारा क्या करे, और वो कहते हैं चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। हाँ जी एग्जैक्टली। और हैरी भाई ये मैं आपने बड़ी बड़ी बात की है, सरफराज अहमद को हटाने में उस वक्त का जो पीएम था पाकिस्तान का, उसका हाथ था। क्यों? क्योंकि सरफराज अहमद ने उसकी बात नहीं मानी थी, क्योंकि इंडिया के मैच में कंडीशन थोड़ी ओवरसीज थी, ओवरसीज बोल रहा हूँ, ओवरकास्ट थी, ठीक है, ओवरकास्ट कंडीशंस थी। सॉरी यार हैरी भी, मेरे यहाँ पे 10 रात के 12 बज रहे हैं, इसलिए मेरे मुंह से ना बहुत से नहीं, मुझे मालूम है आपकी, मुझे मालूम है आपकी रूटीन जो है, आपने बिल्कुल काफी ज्यादा आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपने उसको भी देखना है।
तो मुझे मालूम है, डजंट मैटर, और हमारे व्यूवर्स को भी पता है। तो इस टाइम तो दरअसल मैं पाकिस्तान से बैठा हुआ हूँ, और इमानुअल जो है वो अमेरिका में बैठ के हम लोग ब्रॉडकास्ट इस टाइम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम का इस तरह मैनेजमेंट मैनेज होना काफ़ी होता है इशू के, उसको मैनेज कर पाएँ। बट ये कि थैंक्स टू इमानुअल के उस टाइम के बीच में अपना टाइम दे देते हैं, नहीं नहीं क्योंकि हैरी उन्होंने भाई आप, यूनिवर्सिटी भी जाना है और अपने साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी उन्होंने टीच करना होता है, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो साथ साथ। सो थैंक यू मैनुअल नहीं और नहीं इस चीज़ को। हैरी भाई, क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट वो अपना लव है। क्रिकेट तो वो हैरी नशा भाई, है, आप यकीन नहीं नशा करेंगे है। कि मैं क्लास में आगे टीचर पढ़ा रहा होता था। मैं आपको 2019 का जो वर्ल्ड, मैंने सारे मैचेस जो आप बता, जो हम डिस्कस करते हैं पिछले, आगे टीचर पढ़ा रहा होता था, और मैं तब नया नया यूएस आया था। मैं पीछे बैठ जाता होता था, आगे वो पढ़ा रहा था, आगे नोट्स लिख रहा होता, साथ में मैच देख रहा होता था। तो अभी भी ऐसे ही होता है। ये जितने सारे मैं मैच देखता हूँ, कैसे देखता हूँ, ये ऐसे ही देखता हूँ कि आगे वो क्लास चल रही होती है, और यहाँ पे मेरी अपनी क्लास चल रही होती है, जो मेरी बाबर बाबर रिजवान ये चल रहे होते हैं। तो ये मैं सारे मैच हैरी भाई मैं इस तरह ही देखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह अब कल का मैच है, कल का मैच भी मैंने ऐसे ही देखना है कि अभी ये जो मैच होना है, कि मैं मैच शुरू होगा सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे। हाँ जी। मेरे यहाँ पे बज रहे होंगे सुबह के 8। तो मैंने मैच देखना है ऐसे कि मैंने जैसे गाड़ी चलाते हुए मैच लगा लिया, ठीक है, लाइब्रेरी में बैठा हूँ तो मैच लगा लिया, मैच फोन पे ही देखना है, और फिर हम लोग भी डिस्कशन करते रहते हैं। तो ये मैंने मैच ऐसे देखता हूँ, ये सारे मैच में। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हैरी भाई, मैं बात अपनी कंप्लीट करता हूँ, ताकि जो मैंने शुरू की थी, और फिर खत्म करते हैं मामले को। अगर आपने कोई बात शेयर करनी हो फिर आप उसके बाद। नहीं नहीं। तो जी यार जी। जो सरफराज था, वो भी हैरी भाई साजिशों का ही शिकार हुआ था, जो आपने बिल्कुल बात ऐसे ही है। की, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया था। तो यही बात मैंने करनी थी। और अभी भी जो जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे वैसे ही होता है। लेकिन सलमान, चलो अगर सलमान एज अ कैप्टन स्टैंड अप करे अपने लड़कों के लिए, अगर अपने लड़कों के लिए खड़ा हो, तो हाँ, आई होप कि वो साजिशों का शिकार ना हो, या खुद भी साजिशी ना बने। तो बिल्कुल। मेरी तरफ से तो यही था हैरी भाई। अगर आपने कोई बात डिस्कस करनी है, कोई बात शेयर करनी है, तो प्लीज फील फ्री। नहीं, बस ये कि ना हमें एशिया कप में हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इस टाइम, आपको बताता चलूं कि मैं अपने व्यूवर्स को, कि इस टाइम जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है, राइट नाउ ही परफॉर्म वेरी वेल, बहुत अच्छा तगड़ा खेल रही है। उसने पाकिस्तान को भी अपने घर में बुला के अच्छा उसने फाइट की और सीरीज जीते। फिर उसके बाद उन्होंने अभी आयरलैंड को बुलवाया हुआ है, पाकिस्तान अपने कंट्री में बुलवाया, उनके उधर टूर चल रहा है, नेदरलैंड सॉरी, नेदरलैंड के साथ उनकी टी20 सीरीज चल रही है, और अभी तक उन्होंने 2 टी20 में उनको अच्छे से उनको डोमिनेट किया, और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर फील्डिंग है, बैटिंग है, दे बेसिकली उनकी भी जो टीम है ओवरऑल नई टीम है, क्योंकि उनके सीनियर प्लेयर्स थे जो बहुत बड़े प्लेयर्स थे, शाकिबुल हसन और तमीम इकबाल, वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी हुई थी। सो इवन तमीम इकबाल जो हैं, वो तो आई थिंक इज नॉट वेल। रिसेंटली उनको बीपीएल में जब उनका हो रहा था, बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही थी, उनको उसमें हार्ट अटैक भी हुआ था ड्यूरिंग मैच। सो उसके बाद आई थिंक वो रिकवर कर गए हुए हैं, तो हमारे लिए उनकी दिल से दुआएं हैं कि खुदावंद उनको सेहत याबी बख्शे और अच्छा आमीन आमीन फिट आमीन। करे। तो बिल्कुल, और बाकी यही कि मैंने आपके अपने व्यूवर से ये डिस्कस करना था कि ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइम जो एशिया कप में टीम्स आने वाली हैं सब तगड़ी हैं, अपनी अपनी जगहों पे सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कुछ भी हो सकता है। और लास्ट ईयर भी, जब लास्ट टाइम भी एशिया कप हुआ था दुबई में, तो बड़ा डिसअपॉइंट किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, अनएक्सपेक्टेडली हर टीम ने से बहुत। हारे ये, और ये ग्रुप मैचेस में आई थिंक ये बाहर हो गए हुए थे। कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? ये पाकिस्तान, पाकिस्तान। नहीं हैरी भाई, जहां तक मुझे याद आ रहा है पाकिस्तान आगे बढ़ा था। पाकिस्तान हारा था श्रीलंका से फाइनल में। इंडिया पहले राउंड में बाहर हुई थी जब लास्ट मैं टाइम आपको बताता, नहीं नहीं, लास्ट जो एशिया कप हुआ है ना, वो पाकिस्तान ने होस्ट किया था, सॉरी, और उसमें इंडिया जो थी श्रीलंका में बैठी हुई थी,
जिसकी वजह से बहुत ना पाकिस्तान को ट्रैवलिंग में हुआ था, वो 50 डिस्टर्बेंस हुई ओवर्स थी। वर्ल्ड कप था हैरी भाई, वो हाँ 50 ओवर्स वर्ल्ड कप था। 50-50 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो उसमें बड़ा पाकिस्तान, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, पाकिस्तान ग्रुप मैचेस से बाहर हाँ हो गया जी, था। वो बेसिकली पाकिस्तान हारा था, श्रीलंका से ही हारा था। और श्रीलंका से हारने के बाद बड़ा क्लोज मैच हुआ था वो। श्रीलंका से हारने के बाद फिर श्रीलंका आगे गई थी इंडिया से खेलने, और सिराज ने उनको 50 में ऑल आउट कर दिया था। ये थी उस मैच की ये थी उस एशिया हाँ कप की, जी, हाँ जी, ये थी उस एशिया कप की कहानी। चले, होप बिल्कुल फॉर बिल्कुल। कोई और बात आपने शेयर करनी है हैरी भाई के खत्म करें आज के? नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग बड़ी नेक तमन्नाओं के साथ अपने व्यूवर्स के लिए भी उनसे खैर ख्वाह हैं, उनके भी, कि वो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं। और प्लीज़ काइंडली चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाला जो टाइम है, एशिया कप होने वाला है, उसके बाद सबसे बड़ी जो सीरीज आने वाली है, हैशीज, एशेज उसको भी हम आ लोग आपके साथ उसको भी शेयर करने वाले हैं, और बड़ी बड़ी अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और आगे जो T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी। और आपको बताता चलें कि कुछ हम लोग अगर कुछ ऐसी न्यूज़ हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, तो उसमें हम लोग आपको पहले अनाउंस कर देते हैं कि हमारे पास ये अभी न्यूज़ आई है, कंफर्म नहीं हुई। तो जिस तरह कंफर्म होती है, तो हम लोग उसको आर्टिकल के साथ शो करते हैं। तो काइंडली ऐसा नेगेटिव अच्छा यार, हैरी भाई का जरा इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम किया, मैं आप लोगों के साथ वो बात शेयर कर देता हूँ। चलो, हैरी भाई ने वो बात शेयर कर ही दी है, मैं अगली वीडियो में भी उसको स्टार्टिंग में शेयर करूंगा। मेरी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था नीचे कि जो है वो कोई आर्टिकल नहीं है, कि कौन सा आर्टिकल, जो उमर अकमल वाली बात है। और उसमें मैंने कहा था मैंने आर्टिकल ढूंढने की कोशिश की है, तो इसका मतलब कोशिश करने का मतलब कि मुझे नहीं मिला। सही है, ऑल्दो मेरी बात हो सकता है जो सुनने वाला था उसको प्रॉपर्ली मेरी बात सुनाई नहीं दी है, उस तक मेरी प्रॉपर्ली बात पहुंची नहीं, मैं शायद हो सकता है मुझ में गलती थी या मेरी बात को कन्वे नहीं कर सका। लेकिन इस बात तक चलो ठीक था। आगे वो क्या कह रहा है, झूठ बोलना बंद करो। अरे भाई, झूठ क्या बोलना भाई, मैंने तुम्हारे साथ, मतलब मैं हैरान था कि लोग किस तरह की कमेंट्स तक पहुंच जाते हैं। झूठ मैंने क्या बोलना है, या मुझे क्या मिलेगा तुमसे झूठ बोल के, या मेरा क्या होगा अगर मैं तुमसे झूठ बोलूंगा एंड ऑल दैट। तो ये बड़ा अजीब सा एक कमेंट था। तो मैंने उस कमेंट को उसको रिप्लाई किया, और मैंने उस भैया को यही बोला कि यार मुझे कुछ मिलेगा नहीं तुमसे झूठ बोल के। और मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा है कि मैंने देखने की कोशिश की थी। और मुझे एक बात बताएं आप लोग, मेरे अलावा पूरे क्रिकेटिंग सर्किट में पूरे क्रिकेटिंग जो कंटेंट कवर करते हैं, मेरे अलावा कौन है जो आर्टिकल्स लेकर आता है लाइव, यहाँ पर लाइव या रिकॉर्डेड भी, अगर आपके सामने आर्टिकल्स एक एक लफ्ज पढ़ के आर्टिकल का और आपको लोगों को दिखाता है। ठीक है, मैंने जितना भी देखा है, मैं ही करता हूँ ये। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप मेरे से डिमांड कर रहे हो मैं आर्टिकल्स लेके, तो मैं ऑलरेडी आर्टिकल्स लाता हूँ। लेकिन उस वीडियो की कमेंट, उमर अकमल वाली वीडियो है पिछली, आप उसको जाके देख ले। मैंने फिर वीडियो को दोबारा सुना, और मैंने यही कहा था कि मैंने आर्टिकल्स देखने की कोशिश की है। तो इसका मतलब ये कि आर्टिकल नहीं मिले भाई। मैं कोशिश करने का क्या मतलब है कि नहीं मिले अभी तक। तो ये था। बाकी मैं तो इसी तरीके से आप लोग आर्टिकल्स ला के बात को पूरे तरीके से आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, हमेशा की तरह। लेकिन आई थिंक क्योंकि उसके बाद मैंने शायद ये बोल दिया था कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल दैट, तो हो सकता है उन भाई तक मैं सही तरीके से बात को कन्वे कर नहीं सका। तो मैं अगली दफा इस चीज का ध्यान भी रखूंगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुशी, अपना ध्यान रखिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।